श्री श्याम आर्य के सहारे कीजिए। श्याम भक्तों, यदि हम बाबा श्याम की शरण में जाते हैं, चाहे हमारी कुंडली में इतने दुख क्यों न लिखा हुआ है, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से सब समाप्त हो जाता है। आगे के लिखे दुख को भी बाबा श्याम ने समाप्त किया। तो आज की यह कहानी हम सुनाने वाले हैं। इस श्याम पर इसने विश्वास किया, बाबा श्याम ने उसके भाग्य के लिखे दुख को भी समाप्त कर दिया। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज मैं आपको ऐसी एक प्रेरणादायक कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपका विश्वास बाबा श्याम पर और भी अधिक बढ़ जाएगा। यह कहानी है ऐसी बहन की जिसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। शादी के लिए कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। रिश्तेदार ताने मारते थे और पड़ोसी बातें बनाते थे और सहेलियों की एक एक करके शादी हो गई थी, लेकिन वह रह गई थी अकेली। जब उसके माता पिता उसकी कुंडली दिखाते थे पंडित को, तब वह पंडित बताते थे कि कुंडली में शादी के योग नहीं है, बहुत बड़ा दोष है। फिर माता पिता दूसरे पंडितों को दिखाते थे, लेकिन वह पंडित भी यही बात बोलते थे। अभी बहुत परेशान हो गए थे ये उसके माता पिता। जब पंडित ये बात बोलते थे, पूरे परिवार की उम्मीद टूट जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया था। उस लड़की ने पूरे विश्वास के साथ में बाबा श्याम की शरण ली। उसने एक नियम बनाया कि हर एकादशी को मैं पूजा करूंगी, और बाबा श्याम की कृपा से उसके जीवन में हुआ चमत्कार। वह रोज बाबा श्याम का नाम जप करती थी। जिसने ये चमत्कार देखा वह हैरान हो गया था। जिस कुंडली को परिवार के लोग, रिश्तेदार उस कुंडली को दोष मान रहे थे सबसे बड़ी, तो उसी कुंडली का प्रभाव बाबा श्याम की कृपा के आगे टिक नहीं पाया, समाप्त हो गया। आपके भी बेटा या बेटी की शादी में रुकावट आ रही है, तो बार बार रिश्ते छूट जाते हैं। यदि कुंडली में ग्रह दोष या ने कोई भी दोष, इसकी वजह से आप परेशान हैं और आपका भी रिश्ता बार बार टूट जाता है बनते बनते, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। बाबा श्याम इस कथा से आपको कोई संकेत देने वाला है। यदि आपके मन में भी कोई मनोकामना है, कमेंट में जरूर से लिख दे जय श्री श्याम। बाबा श्याम तक पहुंच जाएगी आपकी अरदास। आज की जो कहानी है वह पूजा की है। पूजा कहती है, मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, इसके कारण मेरे माता पिता बहुत परेशान थे, और जो भी मेरे मामा मामी को भी रिश्ता लेकर आते थे वह टूट जाता था। किसी को मैं पसंद नहीं आती थी, तो किसी को लड़का पसंद नहीं आता था, इसके कारण रिश्ता टूट जाता था। जिसके कारण मेरे माता पिता टेंशन में रहने लगे और पड़ोसी भी ताने मारने लगे, और जो भी रिश्तेदार थे भी बोलने लगे थे कि आपकी लड़की की शादी कब करोगे। यही बात सुन सुनकर माता पिता बहुत परेशान रहने लगे। आगे वे कहती है, वे एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त आए। मेरे पिताजी को कहा कि क्या वो आप परेशान क्यों लग रहे हो। मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम बहुत परेशान हैं। भी बताओ हम क्या करें। तो कुंडली में दोस्त बता रहे हैं। तब मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा कि तुम बाबा श्याम के दरबार में जाओ एक बार, वही है हारे के सहारे। तो जो भी बाबा श्याम के दरबार में चला जाता है, उसके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों न है, सब समाप्त हो जाता है, और भाग्य के लिखे दुख को भी बाबा श्याम बदल देते हैं। तुम सच्चे मन से बाबा श्याम के दरबार में जाओ और बाबा श्याम पर ही अपना जो भी परेशानी है वह सब कुछ छोड़ दो। तुम बाबा श्याम पर अपना विश्वास बनाओ। फिर उनके कहने पर अगले ही दिन बाबा श्याम के दरबार में पहुंच गए। वहां पर देखा हजारों की संख्या में भीड़ थी, और वहां पर बाबा श्याम का जयकारा लग रहे थे। सभी भक्त जन जयकारा लगा रहे थे बाबा श्याम का, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। कोई भजन गा रहे थे बाबा श्याम का, और उसने ये सब कुछ देखकर उसका विश्वास कई गुना बढ़ गया। तो बाबा श्याम के सामने पहुंचकर बाबा श्याम से अरदास लगाई, हे बाबा श्याम, मैं लोगों के तानों से बहुत परेशान हो गया हूँ, आप मेरी लड़की की शादी करवा दीजिए। कुछ मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ बाबा श्याम, मेरा सहारा बनो बाबा श्याम। और उन्होंने प्रार्थना करके वापस घर पे लौट आए। अगले दिन बाबा श्याम की कृपा ऐसी हुई कि इसके मामा जी एक रिश्ता लेकर आए, और बाबा श्याम की कृपा से रिश्ता फिक्स हो गया, और एक ही महीने में बाबा श्याम की कृपा से अच्छे से धूमधाम से शादी हो गई। और आज हम बाबा श्याम के बहुत आभारी हैं। बाबा श्याम की कृपा ने कुंडली के लिखे हुए दुख को भी समाप्त कर दिया। सच में बाबा श्याम आर्य का सहारा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो भी कलयुग के अंदर बाबा श्याम का नाम जप करता है, बाबा श्याम की कृपा उस वक्त पे जरूर से बनती है। और बाबा श्याम अपने भक्त को दुखी देख ही नहीं पाता है, और किसी न किसी रूप में दौड़ा चला आता है अपने भक्त के लिए।
और अपने भक्त को दुखों से बाहर निकालता है बाबा श्याम। तो श्याम भक्तों, यह कहानी हमको यही सिखाती है कि हम बाबा श्याम पर जितना अटूट विश्वास रखेंगे, यदि हमारी मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों न है, बाबा श्याम की कृपा से सब पूरी हो जाती है। यदि हम बाबा श्याम पर अपना विश्वास बना के रखते हैं। तो यदि श्याम भक्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी है तब इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा बाबा श्याम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में प्रेम से लिखना जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।